सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना। देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। चलिए फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं लॉकडाउन से जुड़ी हुई। वीसी में पीएम मोदी ने की सीएम गहलोत की तारीफ, कहा राजस्थान ने अन्य राज्यों को दिखाई दिशा। सीएम गहलोत ने लिए कई इनिशिएटिव, कहा अब रिफॉर्म्स की दिशा में आगे आए राज्य। कोरोना फ्री की ओर बढ़ रहा बीकानेर, 2 कोरोना पॉजिटिव भी हुए रिकवर। कलेक्टर और अस्पताल प्रशासन में तालमेल ने किया कमाल। प्रदेश में फंसे मजदूरों को उनके राज्य तक पहुंचाने की कोशिशें जारी, कई जगहों से निकली बसें, उनके राज्यों की सीमाओं तक छोड़ रहे बसें। पीएचक्यू के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव, अभी तक कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं आई सामने। बैरक में रहने वाले सभी जवान किए गए क्वारंटाइन। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कोटा में कोरोना पॉजिटिव प्रसूता का नवजात मिला नेगेटिव। आइसोलेशन सेंटर में प्यार और दुलार पा रहा नवजात। कोरोना संकट के बीच दिल्ली पुलिस लोगों तक मदद पहुंचा रही है, साथ ही दिल्ली पुलिस कोरोना हेलमेट लगाकर लगातार लोगों को जागरूक कर रही है और उनसे घर में रहने की अपील कर रही है। लॉकडाउन पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, पीएम बोले अर्थव्यवस्था की ना लें टेंशन, जहां सबसे अधिक केस वहां जारी रहेगा लॉकडाउन। अलग अलग जोन के अनुसार नीति बनाए राज्य। आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए किया ऐलान, 50,000 करोड़ की विशेष नकदी की सुविधा की घोषणा। फ्रैंकलिन टेम्पलन एमएफ के संकट के बाद उठाया कदम। जस्टिस मोहम्मद रफीक ने ली उड़ीसा हाईकोर्ट के 31वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ। राजभवन के पास सभागार में आयोजित हुआ शपथ ग्रहण समारोह। लॉकडाउन के चलते समारोह में प्रवेश को लेकर बरती गई सख्ती। प्रदेश को कोरोना महामारी से बचाने में जुटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हाथ मजबूत करने में अब उनकी बहन विमला कंवर ने भी पहल की है। जोधपुर में अपने पति की पुण्यतिथि पर 82 वर्षीय विमला कंवर कलेक्ट्रेट पहुंची और मुख्यमंत्री सहायता कोष में 2.11 लाख रुपए का चेक कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित को सौंपा। इस दौरान उनके बेटे जसवंत कचवाहा भी मौजूद रहे। दरअसल जोधपुर यात्रा के दौरान सीएम गहलोत अपनी बहन से मिले बिना वापस नहीं जाते हैं और आज विमला कंवर बेटे जसवंत के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। बीकानेर से अच्छी खबर है, जहां 2 कोरोना पॉजिटिव केस रिकवर हो गए हैं। कुल मिलाकर अब बीकानेर जिला कोरोना फ्री होता दिख रहा है। जोधपुर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है और इसके बावजूद अभी भी कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। जालौरी गेट की एसबीआई ब्रांच के बाहर ही कुछ ऐसा नजारा देखने को मिला, जहां अपने खातों से पैसे निकालने के लिए आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखे। कोरोना संकट के मुश्किल दौर में कोरोना वॉरियर्स लगातार काम कर रहे हैं और अपने जज्बे से लोगों में कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी के खिलाफ लड़ने का साहस पैदा कर रहे हैं। ऐसे कोरोना वॉरियर्स का जयपुर के रघुनगर में लोगों ने आभार जाहिर किया। कोटा जिले के सुल्तानपुर कस्बे के सब्जी मंडी में लगातार लोगों की भीड़ नजर आ रही है। कोई भी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नजर नहीं आ रहा। पुलिस की अपील के बाद भी लोगों में नहीं दिख रही सतर्कता। नागौर के पर्वतसर में गूलर गांव के पूर्व सरपंच लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। रोजाना 1000 लोगों को खाना बांट रहे हैं और लगातार लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रहे हैं। भोलागिरी आश्रम मोकलसर के महंत ने पालघर में साधुओं की हत्या पर दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सीकर शहर में कोरोना को लेकर कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे कई अधिकारी और आम लोगों से घरों में रहने की अपील की। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में चिकित्सा विभाग की टीमें 1 महीने से घर घर जाकर स्क्रीनिंग के काम में जुटी हुई हैं। यहां चुड़ावा रोड पर लोगों ने इन कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया और पुष्प वर्षा कर उनका हौसला बढ़ाया, साथ ही फूल मालाओं से उनका स्वागत सत्कार किया। जालौर के आहोर में महिलाएं भी खाली समय का सदुपयोग करती नजर आ रही हैं। कस्बे की महिलाएं पापड़, अचार, दालें बनाने के घरेलू कार्य कर समय का सदुपयोग कर रही हैं और महिलाओं का कहना है कि खाली बैठने से अच्छा है कि घर पर ही खाद्य सामग्री तैयार की जाए। जालौर के आहोर में कोरोना वॉरियर्स का स्वागत किया गया। बिजली गांव में भादरा जून थानाधिकारी गीता चौधरी और सरकारी कार्मिकों का मालाएं पहनाकर आभार जाहिर किया गया। कोटा जिले के खातौली थाना क्षेत्र के खेत में पड़ी
नौलाइयों में आग लग गई और जिसके कारण करीब 100 बीघा की नौलाइयां जलकर राख हो गईं। ऐसे में उक्त किसान के जानवरों के लिए चारे का संकट गहरा गया है। सिरोही में लॉकडाउन के दूसरे चरण में पुलिस की सख्ती और बढ़ गई है। लापरवाही बरतने वालों को सख्ती से नियम और कानून का पाठ पढ़ाया जा रहा है। नागौर जिले के मेड़ता क्षेत्र में बने क्वारंटाइन सेंटर में सांप घुसा और लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद सांप को पकड़ा और उसे दूर जाकर छोड़ा। लोगों ने प्रशासन से बेड और चारपाई की मांग की है। भवानी मंडी के कई इलाकों में नलों से गंदे पानी की सप्लाई की जा रही है, जिसे भरने के लिए लोग मजबूर हैं और ये सप्लाई पिछले एक सप्ताह से हो रही है, जहां नलों में गंदा मटमैला बदबूदार पानी आ रहा है। जालौर में बीजेपी के जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह राव की पहल लॉकडाउन में पक्षियों के लिए परिंडे लगाए और जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं को नियमित पानी भरने की जिम्मेदारी दी गई है। झुंझुनू के सीकर में कल्प वृक्ष की पूजा की गई। अक्षय तृतीया के मौके पर बजरंग धाम में लगे 4 कल्प वृक्षों की पूजा की गई। इस दौरान समाज सेवी दयाराम चाहर ने कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया। खरियावत में 2 अप्रैल को अज्ञात बदमाशों ने मोबाइल की दुकान में चोरी कर ली थी और पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। मामले की छानबीन जारी है। वाहन डीलरों के सामने बड़ी मुसीबत। वाहन डीलरों के संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की है। मामला सामने रखा तो डीलरों को 30 अप्रैल तक का समय बढ़ाकर दिया गया है और अब डीलर नजदीकी आरटीओ और डीटीओ कार्यालय से वाहनों का पंजीयन करवा सकेंगे। इसमें पूर्व में बेचे गए वाहन ही शामिल होंगे। नए वाहन डीलर इस दौरान बेच नहीं सकेंगे। कोरोना महामारी के कारण आवारा पशुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं स्थानीय स्वर्गीय जगदीश प्रसाद मरोठिया की स्मृति में उनके बेटे 15 दिनों से लगातार जानवरों को सब्जी और हरी घास खिला रहे हैं। अलवर के किशनगढ़ में एक लड़की ने अपने जन्मदिन पर अनोखी मिसाल पेश की है। लड़की ने अपने जन्मदिन पर कोरोना वॉरियर्स को फूल मालाओं से उनका सम्मान किया। इस दौरान सभी सफाई कर्म योद्धाओं ने बिटिया पलक को आशीर्वाद दिया। चूरू जिला मुख्यालय पर एएनएमटीसी छात्रावास में लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है और इनमें से 11 लोगों को चिकित्सा विभाग ने होम आइसोलेट कर दिया है और इन सभी लोगों की 2 बार सैंपलिंग हुई है और ये सभी जांच में नेगेटिव पाए गए हैं। सुल्ताना में नायब तहसीलदार महेंद्र सिंह मुंड की टीम ने अवैध तंबाकू उत्पादन की बिक्री के खिलाफ कार्रवाई की है, जहां बड़ी मात्रा में बीड़ी और सुपारी को नष्ट किया गया। चूरू के तारानगर के स्थानीय विधायक पर बीजेपी पार्षद ने घटिया राहत सामग्री देने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस के पीसीसी सदस्य पुष्कर दत्त इंद्रोरिया ने प्रेस वार्ता कर आरोपों को बेबुनियाद बताया। पाली जिले के बर ग्राम पंचायत के करीब 50 मजदूरों ने सोशल मीडिया पर घर जाने की अपील की है और जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, जो कि लॉकडाउन के बाद सीकर जिले की खंडेला तहसील के पड़िहारावास गांव के जंगल में फंसे हुए हैं। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन जारी है, तो वहीं लोगों को अस्पताल में इलाज कराने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर 10 मई को आयोजित होने वाली पीटीईटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। कोरोना महामारी के चलते परीक्षा को स्थगित किया गया। लॉकडाउन खुलने के बाद राज्य सरकार के निर्देशों के मुताबिक परीक्षा की नई तिथि घोषित की जाएगी। राजस्थान सरकार के निर्देश के बाद लॉकडाउन में फंसे अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घर भेजने के लिए राज्य सरकार ने 3 डिपो की रोडवेज बसें रामदेवरा भेजी हैं। इन रोडवेज बसों से ही अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य के गृह जिलों में छोड़ा जाएगा और वहीं अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की भी मेडिकल स्क्रीनिंग करनी शुरू कर दी गई है। कोटा में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कोटा जिले में कई नए पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं, तो वहीं एहतियात के तौर पर शहर के 7 थाना इलाकों में कर्फ्यू जारी है। वहीं परकोटा क्षेत्र के भी हॉटस्पॉट इलाके मकबरा, रामपुरा कोतवाली और कैथुनी पोल थाना इलाके में महाकर्फ्यू जारी है। झालावाड़ में 100 संविदा कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया। कर्मचारी लगातार वेतन वृद्धि के साथ ही सोसाइटी में शामिल करने की मांग कर रहे थे और सभी संविदा कर्मचारी एसआरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत थे। सीकर जिले के खंडेला कस्बे में पेयजल सप्लाई की लाइन में आ रहा है गंदा पानी। लोगों ने समस्याओं के समाधान के लिए जलदाय विभाग का रुख किया। कार्यालय पहुंची और जलदाय विभाग की इस लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते नजर आए। उपखंड क्षेत्र बौली में लॉकडाउन की पालना को लेकर प्रशासन द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। तहसीलदार कमल पचौरी ने जस्टाना और
शिशोलाव नाके का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए और बाहर से आने वाले लोगों को रोकने के लिए प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। पाली में 2 मेडिकल दुकानों को लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और इसके विरोध में केमिस्ट एसोसिएशन ने हड़ताल करते हुए कलेक्टर दिनेश चंद्र जैन को ज्ञापन सौंपा। जोधपुर शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन अब ज्यादा सख्ती के साथ लॉकडाउन और कर्फ्यू की पालना करवाने का प्रयास कर रहा है। तो वहीं कमिश्नरेट पुलिस पूर्व की ओर से महारूट मार्च निकाला गया और ये रूट मार्च 4 अलग अलग जगहों से रवाना हुआ और कर्फ्यू ग्रस्त इलाकों में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन के बीच सरकार द्वारा कुछ छूट प्रदान करने से व्यापारियों और आमजन को काफी राहत मिली है। ग्रामीण इलाकों में दुकानें खुलने से शहर पर दबाव भी कम हुआ है। सरकार ने दूसरे दौर के लॉकडाउन में कई व्यवसाय में छूट प्रदान की है। हालांकि इस दौरान लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखने और मुंह पर मास्क लगाने की लगातार अपील की जा रही है। अलवर के राजगढ़ में सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों ने कस्बे में गश्त कर लोगों को नियमों की पालना करने की हिदायत दी है। तहसीलदार बाबूलाल मीणा ने बताया कि सरकार ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कुछ कार्य क्षेत्रों में राहत प्रदान की। अजमेर में कोरोना वायरस का खौफ जारी है, तो वहीं कुछ सेंटर्स हाउसों में रह रहे खानाबदोश में भी कोरोना पाया गया है, जिसके बाद प्रशासन इन पर सख्ती से निगरानी रख रहा है और सभी की जांच भी की जा रही है। सुल्ताना जीएसएस पर विद्युत कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसोसिएशन के पदाधिकारियों के जरिए ज्ञापन भेजा। आरोप है कि अन्य विभाग की तरह ही इन्हें भी सुविधाएं दी जाएं। प्रदेश में लागू लॉकडाउन के चलते शिक्षण संस्थान ऑनलाइन एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते बीकानेर के अभियांत्रिकी महाविद्यालय द्वारा मिड टर्म एग्जाम ऑनलाइन आयोजित करवाए गए हैं और अभियांत्रिकी महाविद्यालय ने गूगल क्लासरूम के जरिए सफलतापूर्वक मिड टर्म एग्जाम संपन्न करवाया गया। कोटा में कोविड-19 ट्रीटमेंट सेंटर नए अस्पताल के सुपर स्पेशलिटी विंग में शुरू किया गया है। तभी से मेडिकल टीम के साथ मिलकर फार्मासिस्ट पूरी व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं। अस्पताल के वरिष्ठ नागरिक विभाग एवं सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में संचालित दवा वितरण केंद्रों पर 24 घंटे कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। चूरू के सरदार शहर में सूरतगढ़ के 11 छात्र पहुंचे और इन छात्रों को सरदार शहर पहुंचने पर तहसीलदार सुशील सैनी ने रिसीव किया और सभी 11 विद्यार्थियों को आयुर्वेद कॉलेज में ले जाकर उनकी स्क्रीनिंग करवाई और वहां पर तमाम प्रकार की जांचें होने के बाद विद्यार्थियों को 14 दिन तक घरों में ही रहने की हिदायत दी गई। अजमेर के पिसांगन में कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सामुदायिक चिकित्सालय में चिकित्सक ने सभी पुलिसकर्मियों की जांच की और पुलिसकर्मी लगातार लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। बूंदी जिला लाखेरी क्षेत्र के गांधीपुरा में घूमते हुए रीछ दिखा, तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने सवाई माधोपुर रणथंभौर अभ्यारण्य वन विभाग को इसकी जानकारी दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रीछ रेस्क्यू करने के लिए टीम लगाई गई। जोधपुर के शेरगढ़ उपखंड में प्रतिबंधित तंबाकू और गुटखा की बिक्री के खिलाफ छापेमारी की गई। विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा ने कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में गुटखा सिगरेट जब्त की है। सादुल शहर के गांव दूधा खींचड़ में गेहूं के खेत में आग लग गई और आग लगने से करीब 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। सादुल शहर की नगरपालिका की फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। कोरोना को लेकर झुंझुनू में छोटे बच्चों के भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस के नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं कक्षा 6ठी की छात्र प्रियदर्शनी का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो वीडियो के जरिए लोगों को कोविड-19 के बारे में जानकारी दे रही हैं। जालौर के आहोर में लॉकडाउन को लेकर एसडीएम प्रशांत शर्मा ने कस्बे का दौरा किया। बाजार में अनावश्यक खड़े वाहनों को हटाने के साथ ही लोगों को घरों में रहने के लिए पाबंद किया। दौरे में तहसीलदार प्रदीप कुमार और आहोर थानाधिकारी घेवर सिंह भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में ट्रक की टक्कर से बिजली का पोल क्षतिग्रस्त हुआ। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। मौके पर विद्युत विभाग के कर्मचारी और पुलिस पहुंची। मामले की जांच चल रही है। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण पर रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और गंभीरता भी बरत रहा है। तो वहीं डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने पास लेकर जिले से बाहर जाकर आने वाले लोगों को भी क्वारंटाइन करने का निर्णय लिया है।
प्रतापगढ़ में कोरोना संक्रमण से आमजन को बचाने के लिए नगर परिषद की ओर से लगातार शहर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है। इसी के तहत शहर के सूरजपोल चौराहे पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सड़कों को सैनिटाइज किया गया। नागौर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गैसावत ने फंसे हुए प्रवासियों की सूची मांगने पर प्रेषित की है और जिसके बारे में कांग्रेस जिला अध्यक्ष गैसावत ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम सूची में नागौर जिले में बुलाने वाले 2108 व्यक्तियों के नाम की एक सूची भेजी है, जिसमें 70% मकराना विधानसभा क्षेत्र के निवासियों के नाम हैं। हलसून क्षेत्र के नेतासर गांव में एक विवाहिता ने की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में 18 जनवरी को छेड़छाड़ के आरोप में एक युवक के मारपीट का मामला। युवक का एसएमएस में चल रहा था इलाज। कोरोना के चलते युवक घर भेजा गया था, जिसके कारण युवक की घर पर ही मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोटा जिले के इटावा नगर में अवैध क्लिनिक्स के खिलाफ चिकित्सा विभाग ने कार्रवाई की और चिकित्सा विभाग ने बड़ी संख्या में ताकत और प्रतिरोधक क्षमता की दवाइयां बरामद की हैं और कार्रवाई करते हुए क्लिनिक को सीज किया। पूर्व विधायक और पूर्व सांसदों की पेंशन का मामला। अखिल भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज दुबे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजकर पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों की पेंशन बंद करने की मांग की है। अलवर के खैरथल में एचडीएफसी बैंक के शाखा प्रबंधक रुपेश गुप्ता ने पत्रकारों को सम्मानित किया और मास्क और सैनिटाइजर भेंट किए। इस दौरान पत्रकार मनोज परमार, संजीव शर्मा, कई लोग मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर में मारूसैन पंचायत बोर्ड संस्था ने सीएम के नाम ज्ञापन भेजा और कटिंग और हेयर सैलून की दुकानें सशर्त खोलने की अनुमति देने की मांग की। कुचामन चिकित्सा विभाग ने अब तक पूरे शहर में घर घर स्क्रीनिंग के तहत 2 बार जांच कर ली है। इस दौरान 504 लोगों के नमूने लेकर जांच के लिए भिजवाए गए हैं, जिनमें से पिछले दिनों 4 लोगों को कोरोना संक्रमित वो पाए गए थे और उनका इलाज कुचामन राजकीय हॉस्पिटल में किया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच ब्लड बैंकों में रक्त की कमी के चलते विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। पूर्ण सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मेडिकल वैन में रक्तदान करवाया गया। डेगाना क्षेत्र में लॉकडाउन की पालना करवाने को लेकर डेगाना से पूर्व विधायक ने प्रशासनिक विभाग, पुलिस विभाग सहित सभी विभागों का आभार जाहिर किया। डेगाना की व्यवस्थाओं की जांच के लिए डेगाना से हुक्माराम बाजिया, कोऑपरेटिव बैंक अधिकारी मोइनुद्दीन सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश के बीसलपुर बांध में पर्याप्त पानी होने के बाद भी जलदाय विभाग पानी की कृत्रिम कमी बताकर आमजन को परेशान करने पर आमादा है। शहर में जल वितरण को लेकर ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को एक ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में लॉकडाउन के चलते शराब चोर काफी सक्रिय हुए हैं और चोरों ने देसी और अंग्रेजी शराब की दुकानों को निशाना बनाया और बड़ी मात्रा में शराब के कार्टन भी चुरा लिए। मौके पर पहुंची पुलिस अब छानबीन कर रही है। समदड़ी कस्बे में कोरोना फाइटर्स चिकित्सक, पुलिस, मीडिया कर्मचारियों को शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर जोगेंद्र सिंह सहित गोंग चौहान भी मौजूद रहे। जयपुर जिले की फागी तहसील के ग्राम लदाना में समाज सेवी युवा संगठन द्वारा कोरोना फाइटर्स, डॉक्टर और स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सम्मानित किया गया। यूपी के कौशाम्बी में 2 कोरोना मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद जिले को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन डीएम मनीष कुमार वर्मा ने लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। साथ ही लॉकडाउन में दुकान खोलकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर 12 दुकानदारों का चालान किया गया। फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रफ्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में हुई अनोखी शादी, जिसमें ना बैंड बाजा, ना तामझाम और ना ही नाते रिश्तेदार आए। यूपी के बागपत में 15 कोरोना पॉजिटिव मरीजों में से 10 कोरोना मरीज हुए ठीक, जिनमें बागपत में भर्ती 7 पॉजिटिव मरीज और मेरठ में भर्ती 2 मरीज हुए ठीक। यूपी के सीतापुर में प्रदेश सरकार के द्वारा अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों को रोडवेज बसों से घर भेजा जा रहा है। लगभग 300 मजदूरों को हरियाणा से सीतापुर लाया गया।
शाहजहांपुर के मजदूर हरियाणा और गुजरात में काफी संख्या में फंसे हुए थे। मजदूरों की घर वापसी की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। उत्तराखंड के लक्सर में पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कई घरों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में लहन बरामद कर उसे नष्ट किया। राजधानी जयपुर के चौमू कस्बे में दमकल कर्मी कोरोना योद्धा बनकर शहर को सैनिटाइज करने का काम कर रहे हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी शुभम गुप्ता के निर्देशन पर इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। विजयनगर तहसीलदार स्वाति झा ने भीलवाड़ा सीमा सील करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को आदेश कर पटवारियों की मदद से भीलवाड़ा जाने वाले सभी मार्ग बैरिकेडिंग लगाकर सील करने के आदेश दिए गए। सरदार शहर में लोगों की मदद के लिए गांधी विद्या मंदिर संस्थान आगे आया है और सभी को निःशुल्क काढ़ा पिलाया जा रहा है। बूंदी में भी जिला आयुर्वेद चिकित्सालय द्वारा पिछले 45 दिनों से आयुर्वेद देसी जड़ी बूटियों से तैयार काढ़ा पिलाया जा रहा है। उदयपुर में चल रहे लॉकडाउन में भी चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो वहीं हिरणमगरी इलाके में बदमाशों ने 2 शराब की दुकानों को निशाना बनाया। कोरोना संक्रमण के चलते हुई शराबबंदी में देसी शराब उत्पादकों की कालाबाजारी जारी है, तो वहीं बडियाल क्षेत्र में करीब 16,000 लीटर वॉश नष्ट किया गया। जयपुर के चाकसू में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कृषि मंडी में आयोजित इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में खुद विधायक ने भी रक्तदान किया। 12 जिला कलेक्टर इंद्र कुमार राव और जिला पुलिस अधीक्षक रवि कुमार अपने 1 दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान मध्य प्रदेश सीमाओं के समीप सटी बॉर्डरों का उन्होंने निरीक्षण किया और अधिकारियों से लॉकडाउन को लेकर फीडबैक लिया। भरतपुर में भी आज व्यापारियों ने कोरोना वॉरियर्स का भव्य स्वागत किया। भरतपुर कलेक्टर नथमल डिडेल, एसपी हैदर अली जैदी सहित अन्य कोरोना वॉरियर्स शहर में निकले, जिनका जिला व्यापार महासंघ ने स्वागत किया। दौसा के खेडली गांव निवासी पुलिस जवान के दिल्ली में पॉजिटिव मिलने के बाद मेडिकल टीम ने जवान के गांव पहुंचकर उसके परिजनों की स्क्रीनिंग की। किशनगढ़ बार्स थाना परिसर को नगरपालिका ने सैनिटाइज करवाया ताकि कोरोना वॉरियर्स पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाया जा सके। डेगाना में भी कोरोना को लेकर पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही है। कस्बे से निकलने वाले हर रास्ते पर नाकेबंदी की गई है। झालावाड़ में भी कोरोना से कोहराम जारी है और यहां अब तक कोरोना मरीजों का आंकड़ा 19 हो चला है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ने के साथ ही झालावाड़ शहर में कई जगह कर्फ्यू भी लगाया गया, साथ ही ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। नागौर जिले के डीडवाना उपखंड के सुबका गांव में 3 कोरोना संदिग्ध मरीजों को डीडवाना में क्वारंटाइन किया गया है। उदयपुर के सलूम्बर में अहमदाबाद से आए किशोर की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कुराबड़ और मेबल क्षेत्र में लोगों में जागरूकता आई। नागौर के मुंडवा में स्थानीय प्रशासन और व्यापारियों की बैठक हुई, जिसमें तहसीलदार पेमाराम चौधरी ने आवश्यक दुकानें खोलने को लेकर चर्चा की। ब्यावर शहर के चरितार्थ में भी लॉकडाउन में एक शादी संपन्न हुई। हालांकि शादी में लॉकडाउन की पूर्ण पालना की गई। पाली में लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन प्रभावितों और जरूरतमंदों की हर संभव मदद कर रहा है। यहां गरीब परिवारों को प्रशासन राशन और भोजन के पैकेट लगातार उपलब्ध करवा रहा है। तो इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।